सो हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। लेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इक्वल टू 1,2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी कि हमारे पास देखिए एक्स में ए में है एलिमेंट एक्स वाई जेड और बी में है एलिमेंट 1,2। ये हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। जैसे इसके पास है एक्स वाई जेड, यहाँ पर है 1,2, तो ये एक्स 1 के साथ भी रिलेशन बना सकता है, ये एक्स 2 के साथ भी रिलेशन बना सकता है, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो बहुत सारे हमारे रिलेशन बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आंसर क्या करते हैं कि देखिए, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कहते हैं कि 2 की पावर m इंटू एन, 2 की पावर m इंटू एन, मतलब जो हमारा 2 है उसकी पावर m क्या कहेंगे। m होता है वहाँ पर फर्स्ट वाले सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो वो एलिमेंट कितने हैं 3, इंटू सेकेंड वाले सेट में एलिमेंट कितने हैं 2, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 की पावर 6। तो नंबर ऑफ जो रिलेशन हमारे पास बनते हैं वो 2 की पावर 6 बनते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 2 की पावर 6 कैसे बन गए रिलेशन। यहाँ पर तो देखो 1 2 1 2 1 2, देखा जाए तो हमारे पास 8 रिलेशन बनने चाहिए, या 1 2 3 4 5 6 रिलेशन बनने चाहिए अकॉर्डिंग टू ये, है ना, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है। वो क्या कहना चाह रहा है हमसे पूछना नंबर ऑफ रिलेशन। वो कैसे निकालेंगे हम, देखो हमारे पास यहाँ पर कार्डियन प्रोडक्ट कितने हैं, हमारे पास यहाँ पर कार्डियन प्रोडक्ट कितने, देखो हमारे पास यहाँ पर कार्डियन प्रोडक्ट आएंगे 6, जो हमारे बनाना चाह रहा हूँ, है ना। हमारे पास 6 कार्डियन प्रोडक्ट हैं, जबकि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 यानी कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 जा 32, 32 64, 64 रिलेशन आ रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना। बड़े क्वेश्चन कैसा है जरा समझिए। मान लेते हैं पहला रिलेशन लेता हूँ, पहला रिलेशन मैंने ले लिया x, 1, खत्म, इतना ही लो, है ना। दूसरे वाले रिलेशन में मैंने लिखा x, 1 पहला एलिमेंट, दूसरा लिख दिया मैंने x, 2, खत्म, है ना। तीसरे वाले में मैं एलिमेंट लेता हूँ x, या तो लेता हूँ y, 1 और लेता हूँ y, 2, इस तरह से। तो मैं इस तरह से कई पेयर बना सकता हूँ, कहीं किसी में एक ही सेट लिखूंगा, एक ही ऑर्डर पे लिखूंगा, किसी में 2 लिखूंगा, इसमें 3 लिखूंगा, इसमें 6 के 6 भी लिख सकता हूँ, उल्टे सुल्टे, मतलब कितने जो मेरे पास मल्टीपल तरीके हैं उन सबको बोलेंगे हम रिलेशन। तो इस तरह से मैं 64 मेरे पास तरीके हैं इसको लिखने के, 64। तो ये होते हैं हमारे नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है। जो ये 6 है ये हमारे पास है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बाई दीज टू सेट। लेकिन जो ये चीज़ है ये हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिलेशन आ सकते हैं। हो सकता है मैं ऐसा लिखूँ, R एक सेट है, उसमें मैंने लिखा y, 1, बस इतना ही लिखा, क्लोज कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास जो नंबर ऑफ रिलेशन आएंगे वो 2 की पावर 6 आ जाएंगे, है ना। ये हमारा इसका आंसर था। सो स्टूडेंट, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, लेट आर विद रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इक्वल टू, हमारे पास दिया है a, b सच दैट a, b इज बिलोंग्स टू इंटीजर एंड ये कह रहा है कि a माइनस बी इज एन इंटीजर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, हमारे पास जो पहला वाला यहाँ पर जो रिलेशन है a, b के फॉर्म में आना चाहिए, और a और b दोनों ही इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे के सारे जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं विथ जीरो, यानी कि होल नंबर ले लो, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों ले लो, उसको इंटीजर बोलते हैं। तो अब वो कह रहा है कि हमारे पास a माइनस बी इंटीजर आना चाहिए। अब देखो तुम कोई भी दो इंटीजर उठाओ, कोई भी दो इंटीजर, सेम उठाओ डिफरेंट उठाओ, कैसे भी उठाओ, तो हमारा हमेशा अगर मैं दो इंटीजर उठाता हूँ तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो भी तो इंटीजर ही आएगा। जैसे मैंने कहा 0 - 1, तो -1 भी एक इंटीजर है। जैसे मैंने कहा 0, 0, 0 - 0, तो ये भी 0, 1, -1 ये भी 0, ठीक है, या 2 - 2 ये भी 0। तो कहने का मतलब अगर मैं कोई भी दो इंटीजर लेता हूँ, चाहे मैं प्लस माइनस लूँ, प्लस प्लस लूँ, माइनस माइनस लूँ, कैसे भी लूँ, जैसे चलो देखो 2 - -3 ले लिया तो ये कितना आ गया 5। तो जो इसके आंसर आ रही है ये भी तो इंटीजर ही है, ये भी तो इंटीजर ही है। तो इसका मतलब मैं एलिमेंट क्या क्या ले सकता हूँ ए और बी की जगह पर, मैं एलिमेंट कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब कि मैं पूरा का पूरा ए और बी की जगह पर पूरा का पूरा इंटीजर का सेट ले सकता हूँ। ए और बी की जगह पर मैं क्या क्या ले सकता हूँ, पूरा का पूरा इंटीजर ले सकता हूँ। और मेरे पास आंसर क्या आ रहे, सारे इंटीजर आने के पूरे हमारे पास इंटीजर आ सकते हैं। मतलब मैं डोमेन का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो कहने का मतलब मैं एक्स ये ए और बी की जगह पर क्या क्या रख सकता हूँ, वो सब डोमेन के अंदर आएगा। तो डोमेन के अंदर क्या आएगा, जेड के सारे एलिमेंट, है ना। रेंज के अंदर आएगा क्या, रेंज क्या होता है, डोमेन रखने पे जो हमारे पास आंसर मिलते हैं, ये आंसर होते हैं रेंज। तो हमारे पास आंसर क्या क्या मिल सकते हैं, पूरे के पूरे इंटीजर मिल सकते हैं। तो हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों ही क्या हो जाएंगे, जेड जेड हो जाएंगे, यानी कि इंटीजर हो जाएंगे। थैंक यू।